आप जब भी टीवी ऑन करेंगे और गोदी मीडिया देखेंगे तो गोदी मीडिया के अंदर आपको 90% जो डिबेट मिलेगी, वो डिबेट किस चीज़ की मिलेगी? वो डिबेट मिलेगी हिंदू मुस्लिम के ऊपर। और हिंदू मुस्लिम की डिबेट की कई बार पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से ये लोग डिबेट पूरी की पूरी मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करवाते हैं। और आज आगे जो हम जिन महाशय का जो वीडियो आपको बताने वाले हैं, वो भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि ये जो टीवी वाले हैं किस तरीके से आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, और जाने ये किसका एजेंडा सेट कर रहे हैं। वैसे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, या आपको पता होगा कि ये किस चीज़ का, ये किन लोगों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। मतलब 2014 के बाद में अगर टीवी के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रह गया है तो वो है हिंदू मुसलमान। ये जो साहब आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं, ये आरएसएस के प्रचारक हैं, और इन्होंने भरे मंच से ये कहा है कि उन्हें टीवी डिबेट के लिए बुलाया, और टीवी डिबेट में बुलाने के लिए उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी और टोपी को लेकर इतने विभत्स और ऐसे अपशब्द कहें ताकि जो एक और जो पैनलिस्ट है जो मुस्लिम है, और वो भी मौलाना होगा, उन्होंने ये भी बताया कि वो आपसे भिड़ेगा, और ये जो नूरा कुश्ती होगी, इस नूरा कुश्ती के अंदर ये बीच बचाव करेंगे, और ट्विटर के ऊपर आप भी वायरल होंगे, ट्विटर के ऊपर ये भी वायरल होंगे। मतलब इस तरीके के हाल चलते हैं, क्योंकि एक बड़े समुदाय को एक छोटे समुदाय से आपस में भिड़ा के, एक को बोलो हिंदू खतरे में है, एक को बोलो मुसलमान खतरे में है, और उसके बाद में दोनों को आप भिड़ा दो, और भिड़ाने के बाद में उससे जिनका फ़ायदा होता है, क्योंकि एक पार्टी है, वो पार्टी हमेशा हिंदू हितों की बात करती है, हमेशा हिंदू खतरे में होने की बात करती है। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में आया, उसके बाद में तब से अब तक निकल नहीं पाया। 2014 के पहले नहीं था, 2014 के बाद में आया, अभी तक नहीं निकला है। हिंदू खतरे में है, उसको निकालने की, खतरे से निकालने की जिम्मेदारी भाजपा जरूर लेती है, लेकिन अभी तक खतरे से निकला नहीं है। आप इनको सुनिए, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए आप इनको। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फ़ोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रतन टाटा लाइब्रेरी में पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूँगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि ये काफ़ी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फ़ोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊँगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया है। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, अब मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत ज़रूरत काम आ गया है। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूँ,
तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूँ। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारेंगे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी। उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है।